यार जीविका का कट ऑफ जो है ना, जो सबसे मान के चलिए हाईएस्ट नंबर लाएगा उन्हीं का होना है, ऐसे थोड़ी होगा। बात समझ में आया ना। बिहार जीविका वाले जो भी छात्र हैं यहाँ से अपना देख सकते हैं। ठीक है, इसमें पूरा का पूरा करंट अफेयर दिया हुआ है और इसमें पूरा का पूरा सिलेबस दिया हुआ है। तो आप लोग इसको देखिए और मित्रों को शेयर कर दीजिएगा। और इसका पीडीएफ अगर लेना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर 9709777439 जो नंबर दिया हुआ है वो आपको अभी हम दिखा देते हैं, नीचे होगा। इसमें पूरा का पूरा सिलेबस दिया हुआ है, करंट अफेयर का ये पूरा का पूरा दिए हैं, ताकि अन्य सब्जेक्ट तो ऐसे क्लास में पढ़ते ही हैं बच्चे, करंट अफेयर ऑनलाइन देख लेते हैं, तो ये ऑनलाइन आप लोग को मिल जाएगा। लगभग 30 पेज के आसपास होगा, तो देख लीजिएगा एक बार। ठीक है ना, हमारा नंबर यहाँ पर दिया हुआ है 97097। हमारा ये डीएलएड वगैरह सब का एडवर्टीजमेंट दिया हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है नीचे सारा कुछ। ठीक है, पीडीएफ के सबसे अंत में ऊपर जा करके देखिएगा, ये योजना वगैरह सब के बारे में सारा कुछ दिया हुआ है। दिखाई दे रहा है ना कि बिहार सरकार के द्वारा कौन कौन सा हेल्थ वाला योजना चला जा रहा है, कौन सा मुख्यमंत्री महिलाओं के लिए और सब कौन कौन योजना चलाया जा रहा है। तो इसको एक बार जब बढ़िया से देख लीजिएगा, साइकिल योजना कब प्रारंभ हुआ, कब से स्टार्ट हुआ है, ठीक है ना, क्या स्थिति है, कितने नंबर पे बिहार आ रहा है ना। तो ये सारा चीज आपको दिखाई देगा। 50-50 हजार रुपए ये भी दिया जाता है जो बीपीएससी पास कर लेता है। ठीक है, तो किसके लिए ये सब लागू है, यहाँ पर सारा कुछ दिया हुआ है, आप इनको देख सकते हैं। बात समझ में आया। तो जीविका वाले जितने भी छात्र हैं तो इस पीडीएफ को प्राप्त करें। हमारा व्हाट्सएप 9709777439 है, आप लोग जाइए और वहां से प्राप्त करिए। अब बताइए आप लोग क्या पूछ रहे थे, इसका कट ऑफ। कट ऑफ का कोई गारंटी नहीं रहता है, लेकिन एवरेज अगर 60 से 70% अगर ले आते हैं, ठीक है, तो आसानी से रिजल्ट हो जाता है। 60% से ऊपर चले जाएंगे तो निश्चित है कि संभावना है कि हो जाएगा रिजल्ट। लेकिन जब उनसे और भी ज्यादा चले जाएंगे 70%, तो 100% श्योर है। ठीक है, 60% से नीचे रहेंगे तो हुगदुगी लगा रहेगा, रिजल्ट होगा कि नहीं होगा कोई गारंटी नहीं है। ठीक है ना, तो सब कल्याण योजना का जितना भी है सारा का फोटो भी इसमें लगा हुआ है। ठीक है, आपके ग्रुप में टीटीईटी वाला ग्रुप में वो भेज दिए हैं, उसको देख लीजिएगा। और इसमें सारा योजना के बारे में दिया हुआ है, एक बार सरसरी निगाह से पढ़ लेना है। 30 पेज पढ़ने में कितना समय लगेगा आप ही जरा बताइए। आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, बहुत हो गया। और क्या है इसमें, एक बार सरसरी निगाह से इनको पूरा का पूरा पढ़ लेना है कि कौन योजना कब स्टार्ट हुआ, ये सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे नमामि गंगे योजना हो, है ना, पोषण शक्ति निर्माण योजना हो, जल जीवन मिशन हो, है ना, 15 अगस्त 2019 को प्रारंभ किया गया। तो क्या ये सवाल नहीं पूछा जा सकता है। आपका जीविका इसीलिए बना है और यहाँ पर सिलेबस में मेंशन है। चलिए सबसे पहले हम लोग इसका डिस्कशन करते हैं, सिलेबस। सबसे पहले आपको डिस्कशन करके बताते हैं सिलेबस। इसमें वस्तुनिष्ठ आपका प्रश्न पूछा जाएगा बिहार जीविका वाला में। ठीक है ना, यहाँ पर सारा पाठ्यक्रम दिया हुआ है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन, इससे आपका 2 प्रश्न पूछा जाएगा। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन से, जो हमारा इंडिया लेवल पे है और जो इंटरनेशनल लेवल पे है संगठन, जैसे कि होता है किसी अपना राष्ट्रीय संगठन जैसे आईएसओ, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय कहाँ है, गुरुग्राम हरियाणा में। उसी तरह से रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पर है, ब्लड बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये सब आपका जेनेवा में देखने को मिलेगा। तो वहां से ये सवाल आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी से ये सवाल आपका 3 सवाल पूछा जाएगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, जो अभी चल रहा है, हाल फिलहाल में देखते होंगे कि बहुत सारा एआई एप्लीकेशन आ गया है ना, जेमिनी है और चैट जीपीटी है। ठीक है, तो इंटरनेट से जुड़ा हुआ जो भी चीजें हैं वो विज्ञान और प्रौद्योगिकी का पार्ट है, वहां से आपका 3 सवाल पूछा जाएगा। खेलकूद से यहाँ से 2 सवाल पूछा जाएगा। यहाँ पर स्वदेशिता जो रीजनिंग वगैरह सब होता है, विश्लेषण, एबीसीडी टाइप का या समलैंगिकता, जिस टाइप का वहां पर आपका रीजनिंग का यहाँ 4-5 चैप्टर दिया हुआ, वहां से आपका 3 सवाल पूछा जाएगा। ठीक है, और गणित, गणित से आपका 3 सवाल पूछा जाएगा। वर्गीकरण,
ये भी आपका रीजनिंग और मैथ मिला करके, डेटा इंटरप्रिटेशन, ये सब मैथ का सवाल है। कुल मिला करके 10 से 15 सवाल आपका आ जाता है मैथ और रीजनिंग मिला करके। 15 से 20 सवाल मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं होगा, मैथ और रीजनिंग दोनों मिला करके। ठीक है, उसके बाद है आपका डाटा मिलान वगैरह सब के बारे में कि वो कौन सा डाटा कैसे मिलाते हैं। उसके बाद कंप्यूटर प्रशिक्षण के बारे में आपका दिया हुआ है, यहाँ पर भी एक डाटा दिया हुआ है। तो यहाँ पर इसको डिटेल यहाँ पर फ्रेश आपका दिखाई देगा, यहाँ पर दिखाई दे रहा है अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, राष्ट्रीय पुरस्कार और परीक्षा उपयोगी प्रश्न। यहाँ पर प्रश्न को हमने शामिल नहीं किया है क्योंकि उन्हीं में से प्रश्न को उठा करके दिया है। बात समझे ना? तो प्रश्न बनाना नहीं है, कम से कम दोनों चीज को पढ़ लेना है। तो 5 नंबर पेज में, 7 नंबर पेज में आपको ये दोनों देखने को मिलेगा। बाद बाकी यहाँ पर योजना है, सरकारी योजना, ये परीक्षा उपयोगी प्रश्न को शामिल नहीं किए, योजना को शामिल किए हुए हैं। उसके बाद इस किताब में था आधुनिक भारत का इतिहास, जो आप सुबह 7 बजे पढ़ाई कर रहे हैं, 8 बजे पढ़ाई कर रहे हैं। इसमें वही चीजें, यूरोपीय कंपनी का आगमन कैसे हुआ, अभी तो आप लोग यही पढ़ रहे थे ना 8 बजे। ठीक है, उसके बाद ब्रिटिश शक्ति का विस्तार कैसे हुआ, यही बात पढ़ा रहे थे। कब कब युद्ध चला, किससे युद्ध चला, ये वाला चैप्टर बीपीएससी तक काम आता है, बहुत बड़ा चैप्टर होता है। ऐसा नहीं खाली जीविका के पढ़ लिए काम खत्म हो गया, या इसके लिए इतने तो पूछेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। बंगाल का गवर्नर पढ़ा रहे थे ना, बंगाल का पहला गवर्नर कौन बना था, जो भारत का गवर्नर जनरल बन गया है, गवर्नर जनरल बन गया था 1773 के रेगुलेटरी एक्ट के तहत, वारेन हेस्टिंग्स। आज भी पढ़ाए थे सुबह में। तो लंबा चैप्टर होता है ये, इनका पीडीएफ नहीं दिए हैं हम, इनका देंगे तो और माथा दर्द अलग जाएगा, है ना। इसीलिए सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर का दिए हैं आपको लगभग 30 नंबर पेज तक। ठीक है, 25 से 30 पेज है जो आपको करंट अफेयर में कवर करना है। बाद बाकी इधर का पूरा आपको क्लास ज्वाइन करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, विधिवत रिवाइजिंग करना पड़ेगा। ये बीपीएससी का भी सिलेबस है और आपका जनरल कंपटीशन का भी सिलेबस है। ठीक है, उसके अंतरराष्ट्रीय संगठन है, विज्ञान प्रौद्योगिकी है। ठीक है, उसके बाद खेल है, कंप्यूटर शिक्षा, देख रहे हैं पूरा का पूरा मैथ वैथ सारा कुछ दिया हुआ है ना। तो बहुत लंबा चैप्टर है, ऐसा नहीं कि छोटा सा है। बात समझे, जनरल कंपटीशन हार्ड आज छोटा छोटा नौकरी के लिए काफी ज्यादा प्रयास कर रहा है, सब जगह उतना ही भीड़ है। बात समझे ना, इसीलिए हम कहते हैं सारे चीज को एक बार बढ़िया से पढ़िए। और ये सब योजना के बारे में आपका इसमें दिया हुआ है, जितना आप यहाँ पर देख रहे हैं, है ना। ग्रामीण विकास योजना, चाहे गरीबी उन्मूलन करने के लिए क्या क्या योजनाएं चला रही है सरकार, सामुदायिक संगठन के बारे में, ये सब आपको यहाँ पर पेज नंबर 5 तक में मिल जाएगा। तो सबसे पहला आपका पुरस्कार सम्मान स्टार्ट होता है, भारतीयों को कब कब मिला और ये नोबेल पुरस्कार की क्या कहानी है, कब से इसकी स्टार्ट हुई, ये सारा बात दिया हुआ है। और कब कब हमारे भारतीयों को यहाँ पर प्राप्त हुआ है। सबसे पहला भारतीय था रविन्द्रनाथ टैगोर, जिसको प्राप्त हुआ था 1913 में साहित्य के क्षेत्र में। इसी तरह से और कौन कौन है, कभी कभी ऐसा भी सवाल देता है निम्न में से किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार नहीं मिला था। ठीक है, तो एक बार हमने कहा 30 पेज है, 30 मिनट लगेगा, एक बार सरसरी निगाह से इसको देख लीजिए। बात समझ में आया? ठीक है, इधर आपका देख लीजिए, सबसे लास्ट में आपका अभिजीत बनर्जी को 2019 में अर्थशास्त्र में नोबेल मिला था। उससे पहले कैलाश सत्यार्थी को 2014 में शांति का नोबेल मिला था। बात समझ में आया ना? तो इसको एक बार देख लीजिएगा। महात्मा गांधी को 5 बार नामित किया था, लेकिन उसको नोबेल पुरस्कार अभी तक नहीं मिला है। ठीक है, उसके बाद ऑस्कर पुरस्कार के बारे में दिया हुआ है, एक बार बस पढ़ लेना है। बुकर पुरस्कार के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, पुलित्जर पुरस्कार, है ना, ये सब के बारे में एक बार सिर्फ सरसरी निगाह से देख लेना है ना, और कुछ खास चीजें नहीं है। और जो करंट में मिला है, अगर इसमें नहीं दिया हुआ, गूगल करेंगे 2025 का पुलित्जर पुरस्कार किसे मिला, आपको तुरंत से आंसर आ जाएगा, लिख लीजिएगा, लिखने से याद हो जाता है। बात समझे? ज्ञानपीठ पुरस्कार देख लेंगे एक बार, बस सरसरी निगाह से देखना है। पुरस्कार जैसे समाप्त हो जाएगा, ये कुछ क्वेश्चन था, ठीक है, और उसके बाद यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा महत्वपूर्ण सरकारी योजनाएं। बात समझे ना? पीडीएफ दिया गया है आप लोग को, पीडीएफ के लिए आप हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं 9709774739, ये हमारा नंबर है। पीडीएफ आपको यहाँ से मिल जाएगा, लिखिएगा जीविका एग्जाम की तैयारी के लिए हमें पीडीएफ चाहिए, आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये पूरा का पूरा सरकारी योजना जितना भी है, प्रधानमंत्री जनधन योजना कब स्टार्ट हुआ था, अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 को प्रारंभ हुआ था। ठीक है, तो पूरा का पूरा अगस्त 2025 तक का इसमें अपडेट दिया गया है। तो इस बुक का पीडीएफ आपको मिल गया है, आप लोग इसको बढ़िया से पढ़ लीजिएगा,
बस माना कि अधिक से अधिक 1 दिन पूरा खत्म करने में लगेगा, लेकिन खत्म करके ही एग्ज़ाम देने के लिए जाना है। समझ में आ गया ना? हाँ, अब और कोई दिक्कत? बस यही बात बताना था आप लोगों को।